अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले व्लॉग में हम अपने गांव पहुंचे थे। आज के व्लॉग को वहीं से स्टार्ट करते हैं। गांव में नेटवर्क और बिजली का बहुत मसला है और साथ ही हमारा मोबाइल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में ही गर्मी शदीद हो रही है, तो मोबाइल भी नोटिफिकेशन देता है, बार बार टेम्परेचर की वजह से काम नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। रात के वक्त हम सब अपने बुज़ुर्गों की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए थे। वहाँ मेरे ससुर, दादा दादी और फैमिली के दूसरे प्यारे मरहूमीन आराम फरमा हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन। अच्छा जी, तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि आशूरा के दिन, जैसे कि हम मुहर्रम में गए हुए थे, आशूरा के दिन ऐसे किया जाता है कि रात के टाइम में जाते हैं, मिट्टी और तूरी से गारा बनाया जाता है और उस गारे से कच्ची जो कब्रें होती हैं उनकी लिपाई की जाती है। तो इसीलिए हमारे घर के सारे मर्द हजरात और हम औरतें रात के टाइम में गए थे, क्योंकि पहले तो हम लोग नहीं जाते थे। जब से ससुर की डेथ हुई है तो हम लोग जाने लगे हैं और वहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। दिन में हम नहीं जाते, रात में जाते हैं, वो भी सिर्फ मुहर्रम में, आशूरा के दिन। रात में जब हम यहाँ से फ्री हुए थे तो बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद अगला दिन लग चुका था। यहाँ पे सारे मर्द जमा हो रहे थे, जैसे कि अबू बकर हैं, बाकी उनके भाई, कजन्स वगैरह हैं, हमारे ताया चाचा, जितने भी वहाँ पे मर्द हजरात थे उन सबको जमा करे थे, क्योंकि 10 मुहर्रम का दिन था और सबने मिलकर कब्रिस्तान जाना था। वहाँ पे फातिहा पढ़नी थी, कुछ न्याज वगैरह बांटनी थी, तो इस वजह से फिर सब साथ मिलके जाते हैं जी। तो ये हमारे घर का मेन डोर और कमरों की बैक साइड लगती है। यहाँ पे हमारे देखें घर के तमाम भाई, हस्बैंड और अब्बा हमारे सब साथ जा रहे हैं। साथ में बच्चों को भी लिया हुआ है ताकि अभी से ही बच्चों को इन सब चीज़ों का पता रहे। जैसे ही कब्रिस्तान से आए थे उसके बाद कुछ देर आराम किया, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी भाई। यहाँ पे तकरीबन 42 से 45 टेम्परेचर था, जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे सरवाइव करना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे दरख्त और मतलब पेड़ पौधे, यहाँ पे काश्तकारी होती रहती है, खेती बाड़ी होती है, तो फिर हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। थोड़ा बहुत ठंडा रहता है मौसम, क्योंकि ज़मीनों में पानी लगा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंडी हवा आती है और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। यहाँ पे देख की तैयारी हो रही है। ये है मेरे देवर, मेरे हस्बैंड के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत काम आता है इन सब चीज़ों का, तो साथ में ही उन्होंने काम में पहल कर दी थी। उसके बाद फिर हमने न्याज बनाने और तकसीम करने में ही दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर गया था, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्डिंग का मौका ही नहीं मिल सका। और फिर गाँव देहात में व्लॉगिंग करने को बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है। यहाँ पे हमने कुछ देर अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम थोड़े ही दिन के लिए गए थे, तो फिर हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा जाए। अच्छा, गांव में ना वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता था। हम लोग बैठते थे, सुबह से बैठे होते थे, हम लोग कहाँ शाम हो जाती थी, वक्त का कुछ पता नहीं चलता था। अपनों के साथ वाकई में गुजारे हुए वक्त जो होते हैं वो यादगार रह जाते हैं। फिर कुछ देर गपशप करने के बाद हम लोग ट्यूबवेल पे चले गए थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हम बड़ों ने भी यहाँ खूब मस्ती की। गाँव के इस पुरसुकून माहौल का मज़ा लिया। ये लम्हे वाकई हमारे लिए बहुत यादगार है। फिर जी देखते ही देखते हमारा वक्त हो गया था घर वापस आने का। तो दिल बिल्कुल नहीं था वापस आने का, लेकिन वहाँ की गर्मी ने भाई जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए हमने सोचा कि भाई जल्द से जल्द भागो, ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं। हर सफ़र कुछ खूबसूरत यादें दे जाता है और ये सफ़र हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा। अब हमारे गांव से रुखसत होने का वक्त आ चुका है। हम स्टेशन की तरफ रवाना हो चुके हैं। गांव में आज भी ये पुराने स्टाइल वाले फट्टे रिक्शे चलते हैं। हम भी इंजॉय करने के चक्कर में इसी पर ही बैठ गए। हमें छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड के 2 भाई और हमारा भांजा साथ आए थे। इनके साथ गुजारे लम्हे भी बहुत यादगार और बहुत मज़ेदार थे। अल्लाह पाक इन सबको हमेशा खुश रखे। सबसे मज़े की बात ये थी कि हमारा फटे वाला रिक्शा मेरा देवर चला रहा था। भाई साहब ने सनग्लासेस भी लगाए हुए थे और ऐसे स्टाइल से रिक्शा चला रहे थे जैसे पूरी रोड ही नहीं की हो भाई। कभी कभी वो हीरो वाली एंट्री, कभी टशन, कभी नखरे। हम सब बस उन्हें देखकर बस हंसते ही रह गए। पूरे रास्ते बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी मजाक था। रास्ते भर दूर दूर तक हरी भरी खेतियाँ नज़र आ रही थी। गाँव के ये कच्चे मकान, लाल ईंटों वाले घर और ये खूबसूरत माहौल। कहीं मकई के खेत, कहीं धान यानी चावल की फसल और कहीं गंदम की फसलें थीं। और भी बहुत सारी फसलें थीं। सच कहूँ तो मुझे हर फसल का नाम नहीं पता, क्योंकि फ़सलों की पहचान ज़्यादातर वहीं रहने वालों को होती है। अब आप मेरे पीछे देखें तो ये है गांव का स्कूल, गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ पे देखें हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। या तो कोई अच्छी सुनहरी अल्फाज लिखे होंगे, या तो फिर अक़वाले ज़री लिखा होगा, या तो फिर कोई कुरानी आयत लिखी होंगी। अभी तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम था और सूरज साहब जो हैं वो अभी भी फुल गुस्से में थे। सही कड़कती हुई धूप बरसा रहे थे, लेकिन हमने भी कहा कि नहीं, हम तो इस माहौल को एंजॉय करके रहेंगे। एक बात ज़रूर है, यहाँ की गांव की खुली फ़िज़ा, हरियाली, बागात,
यहाँ के ट्यूबवेल और कुदरत के इतने सारे खूबसूरत मंजर देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ ऐसा सुकून है जो हमें शहर की भागदौड़ में शायद ही कहीं मिलता हो। हम लोग जा रहे थे गेलेवाल स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी जो रिज़र्वेशन हुई थी वो गेलेवाल से हुई थी। हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, लेकिन ज़ाहिर है हम रिक्शे पे थे तो फिर हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। हमने सोचा कि अब जा ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंजॉय करते हुए ही जाएं, खुले माहौल को इंजॉय करें। वैसे भी शहर में जाके तो हमने बंद ही हो जाना है। इस बार तो हम कम दिनों के लिए आए थे और साथ ही हमारे मोबाइल ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग काफ़ी दिनों के लिए आएंगे और फिर मैं आपके साथ यहाँ की रूटीन भी शेयर करूँगी। यहाँ की ख़वातीन बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, घर भी देखती हैं, बच्चे भी देखती हैं और साथ ही ज़मीनों पे भी जाती हैं। यानी कि जो फसलें होती हैं, जैसे कि सीज़न के हिसाब से यहाँ की फसलें होती हैं, गंदम की, कपास की, उनकी चुनाई कटाई किस तरह होती है, वो सब कुछ भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल हमारा जो टाइम था वो बहुत कम था हमारे पास। हम लोग टोटल 4 दिन के लिए गए थे, जिसमें आप सब जानते हैं 2 दिन तो सफ़र में ही लग जाते हैं, क्योंकि कराची से लेके मुल्तान का सफ़र तकरीबन 17-18 घंटे का है और हमें जो लग गए थे वो 19 से 20 घंटे लग गए थे घर तक पहुंचने में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम फाइनल लोकेशन पे पहुंच गए थे। हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए थे, गेलेवाल स्टेशन। ट्रेन आने में अभी भी काफ़ी वक्त था। आप हमारे चेहरे देख के गर्मी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 दिन में हम लोग क्या से क्या हो गए। खैर जी, ये सब कुछ तो वक्त की बात है। यहाँ पे देखें, सब भाई एक साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो बच्चों की एक्साइटमेंट थी ना, वो देखने लायक थी। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। इन्हें ट्रेन का सफ़र हमेशा से बहुत पसंद रहा है, इसलिए बहुत खुश होते हैं जब भी हम जाते हैं। पहले तो छोटे छोटे थे, अब हसन हुसैन बड़े हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं अपने सफ़र को। हम ट्रेन में बैठ चुके थे और अब हम अपनी प्यारी यादों के साथ घर के लिए रवाना हो चुके हैं।